गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रोनॉमी की क्लास 6 है, जिसमें हम क्लास 5 में पढ़ लेते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग हम पढ़े थे, उसके बाद है नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग, यानी कि सहफसली सस्तें से लाभ क्या हैं। तो सहफसली सस्तें से लाभ हैं, बहुत हैं। जैसे नंबर 1 दिया है इसमें, एक फसल की अपेक्षा सहफसली खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। सही है, क्योंकि एक फसल केवल उगाएंगे तो उसमें कम प्रोडक्शन होगा। अगर एक खेत में 2 फसल एक साथ उगाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नंबर 2 है, 2 फसलों को एक साथ उगाने से कम खर्च आता है, क्योंकि एक ही खेत की तैयारी में जो खर्च लगता है उसी में दूसरी फसल को भी बो देने से, एक फसल के साथ 2 फसल बोने से खर्च कम आएगा, क्योंकि एक फसल की तैयारी में जितना पैसा लगेगा दूसरी फसल की तैयारी में भी उतना पैसा लगेगा। इसलिए एक फसल में के साथ दूसरी फसल को बोने से कम खर्च आएगा। नंबर 3 है, एक फसल खराब होने पर दूसरी फसल तैयार हो जाती है। जैसे 2 फसल एक साथ बोई है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक फसल खराब हो गई तो दूसरी फसल तैयार हो जाती है। अगर एक ही फसल खेत में बोए हैं तो अगर वो नष्ट हो गई तो नष्ट ही हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सहफसली सस्तें से क्या है कि 2 फसल लेकर एक साथ बोई है तो एक फसल तो तैयार मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किसान को 2 बार लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल, किसान को 2 बार लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एक फसल के साथ 2 फसल बोने से उसमें दोहरा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एक तैयार होगी उसको काटेंगे, फिर दूसरी भी उसके बाद तैयार हो जाएगी। क्योंकि सहफसली सीजन में कभी भी 2 क्रॉप एक साथ कभी नहीं पकती हैं, ना कभी तैयार होती हैं। जैसे गेहूं के साथ सरसों बोया गया है तो सरसों पहले तैयार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है, इसमें पशुओं के पौष्टिक चारा उत्पादन के लिए सहायता मिलती है। ठीक है, ये हो गए फायदे। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या है, यानी कि सहफसली सस्तें से हानि भी बहुत तरह से हैं। जैसे नंबर 1 है, खेतों की निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग करना कठिन होगा, क्योंकि 2 फसल एक साथ बोई हैं तो उसमें जगह प्रॉपर नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि सरसों का खेत है और गेहूं का खेत है तो उसमें अगर खरपतवार या निकाई गुड़ाई करनी है तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कटाई करनी है, सरसों पहले पक गया और गेहूं बाद में पकता है, तो अगर हम उस खेत में जाएंगे सरसों पहले पका है तो गेहूं का नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उर्वरकों की मात्रा के निर्धारण का प्रयोग में कठिनाई होती है। बिल्कुल, क्योंकि खाद दवा डालने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है सरसों में दवा कम लग रही हो या खाद कम लग रही हो, गेहूं में ज़्यादा लग रही हो। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आता है, शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी दवाओं को प्रयोग करने में। बिल्कुल, जैसे गेहूं में बहुत खरपतवार हो गए तो गेहूं के खरपतवार के लिए हम दवा का छिड़कते हैं, और वो हो सकता है सरसों के लिए हार्मफुल है, या सरसों के लिए कोई दवा का यूज कर रहे हैं और गेहूं के लिए हार्मफुल है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आता है, 2 फसलों को एक साथ बोने पर क्या है, गुणवत्ता घट जाती है, यानी क्वालिटी घट जाती है। क्योंकि प्रॉपर एक फसल होने पे क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन मतलब में क्वालिटी जो है अच्छी आती है, और 2 फसल एक साथ बोने से उसकी गुणवत्ता घट जाती है, क्योंकि दोनों फसलों में आपस में कंपटीशन हो जाता है और उससे क्या है, बीज शुद्धता में कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम, यानी फसल पद्धति। फसल पद्धति क्या है देखते हैं। फसल पद्धतियों का अभिप्राय किसी फार्म अथवा खेत की फसल उत्पादन में प्रयुक्त कृषि क्रियाओं से है। इस पद्धति का पालन करने से अधिक लाभ एवं उत्पादन कमाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फसल पद्धति यानी क्रॉपिंग सिस्टम अपनाएंगे, इससे क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। उसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हैं, फिर से रिपीट करते हैं। एक फसल की अपेक्षा सहफसली खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। नंबर 2 है, 2 फसलों को एक साथ उगाने से कम खर्च आता है। नंबर 3 है, एक फसल खराब होने पर दूसरी फसल तैयार मिलती है। नंबर 4 है, किसानों को 2 बार लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद है, इसमें पशुओं के पौष्टिक चारा के लिए सहायता मिल जाती है। ठीक, यानी पौष्टिक चारा के लिए उत्पादन के लिए सहायता मिल जाती है। ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या है, यानी कि सहफसली सस्तें से हानि क्या है
जैसे इसमें निकाई गुड़ाई कटाई करने में प्रॉब्लम होगी, कृषि यंत्र को ले जाने में दिक्कत होगी, और दवा कैसे डालें और खाद कितनी डालें, ठीक है, इस सब में प्रॉब्लम आएगी और फसलों की गुणवत्ता घट जाएगी। अब क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें मैंने आपको बताया कि क्रॉपिंग सिस्टम अपनाने से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। अब इस क्रॉपिंग सिस्टम में आगे देखते हैं क्या क्रॉपिंग सिस्टम क्या था, यानी फसल पद्धति में क्या था कि इसमें इसको अपनाने से, फसल पद्धति को अपनाने से या क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और लाभ कमा सकते हैं। अब क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन है, यानी कि फसल पद्धति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे नंबर 1 है आपका कृषि प्रणाली, यानी कि फार्मिंग सिस्टम में क्या है कि हम सिर्फ खेती पे ही आश्रित ना होके उसके साथ साथ कुछ अलग साइड बिजनेस किया जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि खेती तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध पालन यानी डेयरी, ये सब चीज़ भी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 है आपका शस्य योजना, यानी कि क्रॉपिंग स्कीम। इसमें क्या है, फसल चक्रों को अलग अलग खेतों में एक निश्चित मात्रा में इस प्रकार अपनाया जाए कि मृदा की उर्वरा शक्ति मतलब जाए बिना, यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति क्षति किए बिना हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ठीक है, यही ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यानी उपज। जब उपज ज़्यादा होगी तभी तो लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। कहने का मतलब है क्रॉपिंग स्कीम फसल चक्रों को अलग अलग खेतों में एक निश्चित समय में इस प्रकार अपनाया जाए कि मृदा की उर्वरा शक्ति क्षति किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो। जब ज़्यादा उपज प्राप्त होगी तो ज़्यादा लाभ ऑब्वियसली प्राप्त होगा ही। नेक्स्ट है सोल क्रॉपिंग को हिंदी में कहते हैं एकमात्र फसल। इसमें क्या है, सोल क्रॉपिंग का मतलब है कि सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही फसल को, यानी किसी फसल को शुद्ध रूप से उगाया जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे गेहूं बोया गया है तो गेहूं में सरसों नहीं बो सकते हैं, सिर्फ गेहूं की फसल में सिर्फ गेहूं के अलावा अन्य अदर क्रॉप कोई नहीं होगी, शुद्ध रूप से सिर्फ गेहूं को उगाया जाएगा। यही है सोल मात्र क्रॉपिंग या सोल क्रॉपिंग, इसी को एकमात्र फसल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोकल्चर में क्या है, एक ही समय में एक ही स्थान पर अधिक से अधिक फसल उगाना। कहने का मतलब है मोनोकल्चर में एक ही समय में एक ही स्थान हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डबल क्रॉपिंग, यानी कि द्विफसली सस्यन। इसमें क्या है, एक ही क्षेत्र में एक ही फसल वर्ष में और कई फसलें लगाना, ताकि प्रति वर्ष हमें अधिक से अधिक पैदा करने के लिए एक ही भूमि का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब है कि एक ही समय में एक ही क्षेत्र में एक ही फसल वर्ष में कई फसलें लगाना, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। कहने का मतलब है एक ही खेत में एक ही वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाकर अधिक से अधिक उत्पादन लेना और लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट है पॉलीकल्चर, यानी कि बहुफसली सस्यन। इसमें क्या है, इस पद्धति में एक कृषि वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, वो क्या है, वो है पॉलीकल्चर। जैसे कहने का मतलब है कि आप जैसे पपीता लगा रहे हैं, पपीते के साथ आप मूंग लगा दीजिए, और मूंग है, भिंडी है और आपका सरसों, ये सब क्या है एक साथ आप एक ही खेत में लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिए। इससे क्या होगा, एक से अधिक चीज़ें पहली बात तो लगा रहे हैं, और जब एक से ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे और अच्छे से हो भी जाएंगी जो चीज़ मैंने बताया आपको, और अधिक से अधिक लाभ भी मिलेगा, ठीक है। अब मिश्रित खेती क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही समय में एक ही खेत में साथ साथ उगाने को मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ सरसों, और ठीक है, गेहूं के साथ सरसों, ये क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। कहने का मतलब है एक ही खेत में एक ही समय में एक फसल के साथ 2 फसल उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। मिक्स्ड का मतलब ये है मिश्रित, यानी कि एक दूसरे को मिलाना, ठीक, यानी मिला के किसी फसल को बोना, वही है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। आज के दिन सिर्फ इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके आगे। आज एग्रोनॉमी की क्लास 6 समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।